एप्स्टीन फाइल के बारे में सब कोई बात कर रहे हैं। इवन मैं भी आ गई, यू कैन से कि अब ये भी बात करेगी, ये भी व्यूज़ लेगी, बट वो बात नहीं है। आई एग्री कि जो चीज़ें हो रही है वो अच्छी चीज़ नहीं है। और यस, हर पॉलिटिशियंस का या फिर हर एक नेशन का अपना एक डार्क साइड डेफिनेटली होता है। और ठीक है, जो भी है, जो भी पॉलिटिक्स चल रही है वर्ल्ड वाइड, हम उस चीज़ को देखो, ओवरऑल मेरा बोलने का मतलब है, ठीक है, दिस इज़ जस्ट ए पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, यू कैन से, और पार्ट ऑफ हिस्ट्री जिसके बारे में अभी लोग बात कर रहे हैं। और डेफिनेटली वो बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है। बिल्कुल भी वो चीज़ें जस्टिस वाली नहीं है जो चीज़ें हुई है। बिन किसी का भी मैं नाम लूँ, डोनाल्ड ट्रंप या किसी का भी, कुछ भी वो सही नहीं था, ऑब्वियसली बहुत अनफेयर था। और वो सब चीज़ें देख के बहुत ख़राब भी लग रहा है, मन उदास भी है हर किसी का, चाहे वर्ल्ड वाइड किसी भी स्टेट का, किसी भी नेशन का अगर मैं नाम ले लूँ, किसी भी कंट्री का मैं नाम ले लूँ, एवरीबडी इज़, मैक्सिमम पीपल आर अपसेट। स्पेशली हमारे न्यू जनरेशन को वो चीज़ें बहुत अफेक्ट भी कर रही है कि ओ गॉड, मतलब इतना डार्क साइड एक कंट्री का, या सिर्फ बहुत सारे कंट्री का इतने सारे डार्क साइड कैसे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे नरेंद्र मोदी का भी नाम आ रहा है, अम्बानीज का भी नाम आ रहा है ना। सो दिस इज़ नॉट ए फेयर स्टेटमेंट। या फिर मैं बोलूँ कि अगर मैं बोल दूँ तो आप उस चीज़ को भूल जाओ, नहीं हो पाएगा, आई नो दैट। बट इसमें हो क्या रहा है पता है, उसमें ना हम इतना घुस जा रहे हैं कि हम अब दिन भर उदास बैठने लगे हैं। वो चीज़ अच्छा नहीं है ना। जैसे कि मैं पर्सनली मेरा एक एक्सपीरियंस बताऊँ तो जब निर्भया केस हुआ था, आई वाज इन माय 12th क्लास, ठीक है। और तब ऑब्वियसली हमारी जनरेशन जेनजी तो नहीं थे, तो हमारे पास मोबाइल भी नहीं था, घर आके हम टीवी पे ही डिपेंड रहते थे, राइट। तो निर्भया केस तब जो चालू था, उस बहुत गंदे तरीके से चीज़ें ख़राब हुई थी उस बेचारी के साथ, निर्भया, ठीक है। और मतलब हाँ, मेंटली एवरीबॉडी वर डिस्टर्ब बहुत टाइम के लिए। निर्भया केस जो हुआ उसके बाद भी बहुत सारे केस हुई है, आई नो, बट निर्भया केस एक ऐसा चीज़ था जो कि जेन्युइनली मुझे बहुत इफ़ेक्ट किया। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज शायद मैं बहुत छोटी थी, या फिर इसलिए क्योंकि इतना घिनौना चीज़ शायद मैंने ऐसा स्टोरी कभी नहीं सुना था। क्योंकि अभी हमारे पास मोबाइल है तो हम हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ, इवन हर एक दिन हम कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट सुनते ही रहते हैं कि अरे ये हो गया, वो हो गया, है ना। तो अब हम वो उस चीज़ के शायद हैबिचुअल हो गए हैं पहले के कंपेयर में, इसीलिए वो चीज़ आजकल बुरी लगती है हम, लेकिन बहुत जल्दी भूल जाते हैं। बट अगर मैं निर्भया वाली चीज़ को कंपेयर करूँ या फिर अभी जो ये चल रहा है इसको कंपेयर करूँ, तो दोनों ही बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड है। क्योंकि जब छोटे बच्चों के साथ होता है या फिर ऐसा, तो वो चीज़ें मन ख़राब कर देती है। तो तब मेरा मेंटल स्टेट ऐसा हो गया था कि मतलब यू कांट ट्रस्ट एनीवन, बहुत बहुत बुरा हालत था मेरा। और ऐसा नहीं था कि मैं दिन भर बैठे रहती थी, सोते रहती थी, रोती रहती थी, नो, नॉट लाइक दैट। मैं अपना पूरा हर काम मैं करती थी, ओके। पढ़ाई करना, कॉलेज जाना, वापस आना, खाना पीना, मम्मी को हेल्प करना, एवरीथिंग आई यूज़ टू डू। बट मैं घर आते ही मेरा पहला टारगेट होता था टीवी ओपन करना और वो न्यूज़ चैनल लगाना, क्योंकि मेरे घर वालों को भी पता है कि मैं कभी न्यूज़ नहीं देखती थी। लेकिन उसके उस वो जो मैटर हुआ ना, उसके बाद मैं हमेशा जाके टीवी ऑन करके मैं बैठ जाती थी कि अच्छा अब क्या अपडेट है, इज शी फाइन, इज शी रिकवरिंग, वो ठीक तो हो जाएगी ना, ये वाला चीज़, ठीक है। तो वो चीज़, द डे आई गॉट टू नो दैट शी डाइड, मेरा बहुत बुरा हाल था, ठीक है। सो ये वीडियो बनाने का सिर्फ मोटिव इतना था कि, और वीडियो बनाने का मोटिव इतना ही है कि हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, और शायद इसीलिए इस युग का नाम भी है कलयुग, है ना। तो हम अच्छा चीज़ बहुत उम्मीद नहीं कर सकते। यस, अपने अंदर इंसानियत रखिए, अपने अंदर पॉजिटिविटी रखिए, बहुत ज़रूरी है। लोगों को काइंडनेस की अभी, है ना, आप दोगे तो शायद हो सकता है आपको भी रिटर्न में मिल जाए। जो बोलता है वही चीज़ पे मैं भरोसा करती हूँ, तो शायद आप भी भरोसा करके चल सकते हैं। इट्स योर, दिस इज़ माई जस्ट ए पॉइंट ऑफ व्यू, बट येस, यू आर फ्री टू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू, वैसा है। बट येस, ये वाला चीज़ है। और मैं इतना बोलूँगी कि है बहुत गंदा चीज़ है, जो कि अभी न्यूज़ में हर एक दिन वीडियो वायरल हो रही है, कुछ ना कुछ देखने को भी मिल रहा है ऐसा, है ना। बहुत बुरा चीज़ है, आई नो।
बट मैं बोल रही हूँ कि उस चीज़ को लेके डेस्परेट होके मेंटली डिस्टर्ब होके अपने कामों से हट मत जाइए, आप अपना काम भी करिए, है ना? और मैं तो बोलूँगी कि आप एक जस्ट ए अपडेट, जस्ट ए करंट अफेयर ऐसा आप सोच कर आप चल सकते हैं, अगर आप चाहें, अगर आप अपने माइंड को ऐसा ट्रेन करें। क्योंकि ना ऐसा हुआ था कि कल रात को भी मैं कुछ और देख रही थी और मेरे फीड में बार बार वही चीज़ें आ रही थी ऑन लूप। ठीक है, पूरा रिपीटेडली वही वही चीज़ें आ रही है, बहुत आ रही है। मैंने कम से कम अपना 20-30 मिनट्स उसमें बिताया कि मतलब क्या है ये, इतना है, ये है, वो है, ऐसा मतलब बहुत, मतलब मेरे को भी पूरा अंदर से वो पैनिक अटैक, मैं नहीं बोलूँगी, बट यस आई वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड अंदर से। मैं चिल नहीं थी उस आधे घंटे में। फिर उसके बाद एक वीडियो मेरे सामने आया कि ठीक है ये चीज़ चल रहा है, बट आप अपने ब्रेन के साथ मत खेलिए, किसी को खेलने मत दीजिए। बहुत अच्छा चीज़ नहीं था, बहुत घटिया चीज़ है ये जो भी आया है, बट अपने ब्रेन के साथ किसी को खेलने मत दीजिए। आई नो मैं 5 मिनट से इसी चीज़ को रिपीट किए जा रही हूँ, बट मैं एक तरह से अपने आप को भी समझा रही हूँ और आपको भी समझा रही हूँ कि टेक इट जस्ट एज एन करेंट अफेयर। मैं नहीं बोल रही आपको किसी पे भरोसा कीजिए, मैं नहीं बोल रही आप किसी पे भरोसा मत करिए। मैं बस बोल रही हूँ कि अपने दिमाग को इतना ट्रेन करिए कि ये चीज़ आपको बुरा तो लगे, बट वो आपके डेली लाइफ में इतना हावी ना हो कि आप अपना जो पर्सनल काम है, प्रोफेशनल काम है, उसको छोड़ के इसके बारे में सोच सोच के हाय ये क्या हो गया, मत करो। आई नो अगर ये वीडियो कभी 50 लोगों के बीच में भी जाता है तो दे विल डेफिनेटली क्रिटिसाइज मी ऑल्सो कि कैसी लड़की है, बोलती है कि छोड़ो इस बात को। मैं छोड़ो नहीं बोली, मैं बस बोल रही हूँ कि अपने लाइफ में आगे बढ़ो, अपने लाइफ में थोड़ा और जो डेली लाइफ का चल रहा है वही करते जाओ। क्योंकि अगर मैं भी उस चीज़ को वैसा ही लेके बैठ जाऊँ जैसे निर्भया के टाइम में किया था, यार मैं तब छोटी थी, मैं क्लास 12th में थी, तो समझ आता है कि हाँ मतलब कभी सुना नहीं था यार ऐसा इतना घटिया। ठीक है, तो वो चीज़ बहुत अफेक्ट किया था, मैं हुई भी थी डिस्टर्ब, मैं पढ़ने भी जाती थी, बट फिर भी वो चीज़ें मैं वहाँ पे भी जाके अपने दोस्तों के साथ शेयर करती थी। हम लोग चर्चा करते थे बहुत कि यार ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा वैसा करके, है ना? बट अभी का जो जनरेशन है, जेनजी भी जो है, बहुत अपडेटेड हैं। ठीक है, लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो मैं स्पेशली उनको बोल रही हूँ कि यार समझ रही हूँ मैं तुम्हारा कंसर्न, तुम्हें बुरा लग रहा है जो भी है, बट प्लीज़ आगे बढ़ जाओ। इसमें लटक के कुछ नहीं होने वाला, तुम बस अपना समय बर्बाद करोगे, तुम बस अपना एनर्जी लॉस करोगे। हो सकता है तुम उदास रहोगे तो तुम्हारे आसपास जो तुम्हारे 4 आदमी हैं वो भी हर वक्त उदास रहेंगे। हो सकता है तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, पार्टनर जो भी है, उनको भी बुरा लगता रहेगा कि अरे यार ये बंदा बंदी उदास ही है, 2 दिन हो गया, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। आपको भी पता है कि आपका पर्सनल लाइफ में कुछ शायद बुरा नहीं चल रहा, लेकिन आप उस एक न्यूज़ की वजह से आप दिन भर हाय क्या हो गया, क्या हो गया, है ना? सो डोंट डू इट, आई एम नॉट लाफिंग, इट्स लाइक मत करो यार, आगे बढ़ो, ये होता रहेगा। आप नहीं भी रहोगे तो भी वो होगा, अगर आप रहोगे तो भी ये चीज़ होगा, तो बेटर है कि इससे आगे बढ़ने का कोशिश करो और खुश रहो।